जब जब हमें सवाल पूछने का हुनर आ जाएगा तो तब जवाब जाके मिलेगा, नहीं तो हम पिसते रहेंगे। अहले पीर पंचाल से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों अहबाब के साथ, इंतजामिया के साथ, और खासकर जो आपके मनपसंद हमारे मोहतबर, हमारे सियासी कायद, हमारे सियासी लीडर जो हैं, उन तक इसको जरूर पहुंचाएं ताकि वो इस पर अपना काम शुरू करें। आप कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन भी गरीब का बच्चा अगर सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ के क्यों ना डॉक्टर बने, क्यों ना इंजीनियर बने, क्यों ना मास्टर बने, वो कब बनेगा? जब उसको प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। जुल्करनैन साहब 10th का, 11th का, 12th का रिजल्ट होता है जी, मैंने न्यूज की जी, एक स्कूल का नाम ले लिया, 10 बच्चे थे, 10 के 10 फेल हो गए 10th में। ओहो, तो क्या रिजल्ट दोगे आप? जीरो। और मुझे इतना परेशान किया गया उस चीज में, मैंने कहा यार मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी मुझे यह है कि हमारी नस्लें खराब हो रही हैं, हमारे बच्चों सो दैट जो लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए प्रॉपर गवर्नमेंट अदारों का, गवर्नमेंट स्कूल का, ताकि गरीब का बच्चा भी पढ़े ना। क्यों ना गरीब का बच्चा, जिसके जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसका बच्चा क्यों ना आईएएस बने, उसका बच्चा आईपीएस क्यों ना बने। उस स्कूल के अंदर आप मंथली अगर देखेंगे सरकार का एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है, अगर वहां पर जो स्टाफ है उनको कितनी सैलरी, वहीं प्राइमरी स्कूल में जाता है, वहां के मिडिल स्कूल में जाता है, वहां के हाई सेकेंडरी में जाता है, और जहां का स्टाफ वाला उसको, क्योंकि जिस किस्म की एजुकेशन हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी थी वो उसको वहां पर नहीं मिल रही। कंपटीशन का जमाना है, लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा आला से आला। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स, महमूद ख्वाजा के साथ हमारा तीसरा पार्ट है। बात हम कर रहे हैं पीर पंचाल की फलाह बहबूद की, तामीर और तरक्की की, चौधरी मोहम्मद जुल्करनैन साहब के साथ। अब हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पे, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और क्या खामियां हैं एजुकेशन सिस्टम में और किस तरह से दूर होंगी। किस तरह से देखते हैं चौधरी साहब, पूंछ से बच्चा आके जम्मू पढ़ रहा है, क्यों? इसलिए क्योंकि जिस किस्म की एजुकेशन हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी थी वो उसको वहां पर नहीं मिल रही। कंपटीशन का जमाना है, लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा आला से आला ओहदे तक पहुंचे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? तालीम। कौन सी तालीम चाहिए? बेहतरीन तालीम। क्योंकि अगर आप पुंछ के अंदर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको जम्मू के बच्चे के साथ कंपीट करना है। पुंछ के लोगों के बच्चे दिल्ली के बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, राजौरी के लोगों के बच्चे जम्मू के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बच्चे जो हैं वो पुंछ के या राजौरी के हों, वो दिल्ली के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो एक बेचारा गरीब का बच्चा वहीं प्राइमरी स्कूल में जाता है, वहां के मिडिल स्कूल में जाता है, वहां के हाई सेकेंडरी में जाता है, और जहां का स्टाफ वाला उसको देखता भी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये वो बच्चा है जो गवर्नमेंट स्कूल में आया है, जिसकी कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो इंतहाई गरीब होगा तभी तो गवर्नमेंट स्कूल में आके पढ़ाई कर रहा है। गवर्नमेंट स्कूल की इनरोलमेंट्स के हवाले से मैं बात करूं जी, तो वो क्यों कम है? मैंने आपको जो टीचर हजरात हैं, अगर उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल कम हो जाएगी। देखिए, काम नहीं करते, अफसोस की बात ये। हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, सारे भाई राजौरी पुंछ वाले, हम उन तमाम को नाराज करिए, काम करते हैं ना, मैं ये कह रहा हूं, में करते हैं, डीसी ऑफिस में करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो स्कूल के अंदर काम करना है, देखिए आपको सरकार ने अपॉइंट किया, आज कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं कि काश हम टीचर लग जाए, MA BEd PhD करके बैठे, लेकिन नौकरी नहीं। अब जिसको मिल गई वो जब स्कूल के अंदर जाता, वहां का माहौल देखता है कि यार यहाँ तो मजे ही मजे, यहाँ 1 लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी देनी है तो कोई पूछने वाला कल तक नहीं था। अब तो बायोमेट्रिक का जमाना आ गया तो थोड़ी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने लगी। लेकिन गवर्नमेंट अदारों के अंदर किन लोगों को तैनात किया जाता है, ये बात समझने की जरूरत है। जो क्वालिटी के अंदर, जो जबरदस्त तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, जिनकी एजुकेशन में कोई मुकाबला नहीं है मेरिट में, तो उसके बाद वो अपॉइंट होते हैं कहाँ? गवर्नमेंट अदारों के अंदर। कोई किसी किस्म की उनके ऊपर उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाता। वो लोग जब वहां जाएंगे बड़ी मोटी सैलरी भी लेंगे, लेकिन उसके बाद करते क्या है? पढ़ाते नहीं। अब मुझे बताइए कि कुछ ही वो वक्त था जब हम देखते थे कि किसी गवर्नमेंट अदारे से पढ़ के भी बच्चा जो है वो किसी अच्छे मुकाम पर आज भी पहुंच रहा है। वो बच्चे की खुद की भी मेहनत है, किसी अच्छे उस्ताद की भी मेहनत होती है। हम सबको एक ही ब्रश के साथ पेंट नहीं करना चाहते, लेकिन जिस लेवल के साथ ये जो सरकारी अदारे चलने चाहिए इस तरीके से नहीं चलते, और जिनको क्या किया है प्राइवेट अदारों ने सुपरसीड कर लिया है। लोग चाहते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छी पढ़ाई कराएगा तो लोग क्यों अपने बच्चे को इतनी बड़ी बड़ी फीसें दे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं खामी है। क्या इसकी वजह एक
इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्योंकि आपने देखा दूर दराज के गांव में हमने कुछ स्टोरीज की है कि जी। स्कूल की छत नहीं है, छत है तो उसको दरवाजा नहीं है, अंदर फर्नीचर नहीं है, उतनी जगह नहीं है। सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए हमने वहां पर अपने बच्चे को नहीं भेजा। जब वक्त लोगों ने पढ़ाई की है, उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ के भी पढ़ लिया, लेकिन वो पढ़ाने वाला उस्ताद चाहिए था। आज हमारे उस्ताद खुदा ना करे, और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो उस्ताद नहीं रहे। आज हम तमाम लोग जो है वो इस काम में बिजी हैं हम उस्ताद, लेकिन हमने कारोबार भी साथ में करना। अच्छी बात है, आप कीजिए ओवर टाइम में, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या आप ईमानदारी से ये कह सकते हैं कि स्कूल में आप गए थे, जो 4 क्लासें आपने लेनी थी, क्या आपने उन बच्चों के ऊपर मेहनत करके, दिन को मेहनत करके पढ़ाया? आपको खुद जवाब मिल जाएगा, अपनी कॉन्शियस जवाब देगी कि हमें जिस तरीके से सरकारी अदारों के अंदर तालीम देनी चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे। यहाँ भी एक बड़ा नेक्सस नजर आता है, खासकर मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूँ, आए रोज एहतजाज होते रहते हैं प्रेस क्लब में, जी। स्टेशनरी हो, बुक्स हो, यूनिफॉर्म को लेके वो एक बराबर से माफिया काम कर रहा है। तो उस पर किस तरह जो यूटी की सरकार है उस पर काम करना चाहिए, इंतजामिया को, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार को काम करना चाहिए? देखिए, जिला के अंदर चीफ एजुकेशन ऑफिसर सबसे बड़ा ऑफिसर बना के भेजा होता है। एक तो ये मामला रहा कि भाई ये स्कॉलरशिप, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, आज सरकार इसके ऊपर क्या दे रही है, कितना कुछ इनको मिल रहा है, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और बताना चाहिए कि भाई जहां तक लोगों को चीजें पहुंचनी चाहिए। जहां तो दूसरा ये मामला है कि हमारे स्कूलों के अंदर स्टाफ ऑलमोस्ट तो लोग जो है वो अटैच्ड है। जितने बड़े लोग हैं उनकी बीवियां तो सारी शहर के अंदर अटैच्ड हैं। कोई डायरेक्टर ऑफिस में लगी हैं, कोई सीईओ ऑफिस में लगे हैं, कोई किसी और जगह, कई जगह इन्होंने वैकेंसी और पोस्टें क्रिएट, मन मर्जी नौकरी हो रही है, ऐश है, अंदर मजे करने हैं। किसने नौकरी करनी है? कौन जाएगा स्कूल में इतने दूर, कहीं पर सड़क नहीं है, वहां पैदल चल के आपको जाना है पढ़ाने के लिए, तो आप कहाँ जाएंगे? ऐसा ही रहा तो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आओ जागो। मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि जागो, जैसे वो है ना एक नारा, जागो ग्राहक जागो। देखिए, इसके लिए ना ख्वाजा साहब तमाम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, आज हमारी बात सुनने के बाद कितने टीचर लोग हैं वो शायद नाराज हो जाए, बिल्कुल कि जनाब आप, लेकिन आप बताइए कि अगर हम गलत कह रहे हैं, अगर आप हैं तो आपके इलाके से आवाज आए ना कि किस स्कूल के अंदर आप पढ़ाते हैं। मुझे जुल्करनैन साहब 10th का, 11th का, 12th का रिजल्ट होता है जी, मैंने न्यूज की जी, एक स्कूल का नाम ले लिया, 10 बच्चे थे, 10 के 10 फेल हो गए 10th में। ओहो, तो क्या रिजल्ट दोगे आप? 0। और मुझे इतना परेशान किया गया उस चीज में, मैंने कहा यार मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी मुझे यह है कि हमारी नस्लें खराब हो रही हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। उस स्कूल के अंदर आप मंथली अगर देखेंगे सरकार का एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है, अगर वहां पर जो स्टाफ है उनको कितनी सैलरी जा रही है, एक एक स्कूल की जरा सैलरी निकालिए और फिर देखिए। जो बात मैं आपको कहना चाहता था कि हमारी बदकिस्मती ये भी है कि जिस सरकारी स्कूल के अंदर 10 बच्चे हैं वहां एक टीचर होगा, जिस सरकारी स्कूल के अंदर 500 बच्चा हो तो है नहीं है, किसी में भी नहीं होगा। राजौरी पुंछ के किसी भी स्कूल में आप देखोगे 500 बच्चा नहीं होगा, हाई स्कूल की बात अगर हम करें। लेकिन वहां पर स्टाफ क्या है, वहां पर जहां 500 बच्चा है वहां स्टाफ चाहिए थे 15 लोग, वहां होंगे 10 लोग या 5 ही लोग होंगे। जो रेशियो है वो कौन फिक्स करेगा, कौन मेहनत करेगा, ये देखेगा कि किस स्कूल में बच्चे कितने हैं, वहां स्टाफ के कितने लोग होने चाहिए, ये भी तो फिक्स करना चाहिए। वहां पर स्टाफ कितना है, बच्चे कम हैं, तो आपने 100 बच्चे के ऊपर 15 टीचर लगाए हैं फॉर एग्जांपल। तो आप ये चीजें कैसे करेंगे, इनको कर्टेल कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो हमारे सीईओ लोग हैं उनको बैठ के एक मॉनिटर करना है ना अपने ऑफिस में, जरा बताइए हमारे पास डेटा क्या है, कितने स्कूल हैं, उसके अंदर बच्चे कितने हैं और हमारे पास स्टाफ कितना है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपको 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज के बाद एग्जैक्ट फिगर आपके टेबल पे होगी। तो आपको पूरी पावर है एक टीचर की ट्रांसफर की, आप देखें इधर उधर करें, सो दैट जो लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए प्रॉपर गवर्नमेंट अदारों का, गवर्नमेंट स्कूल का, ताकि गरीब का बच्चा भी पढ़े ना। क्यों ना गरीब का बच्चा, जिसके जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसका बच्चा क्यों ना आईएएस बने, उसका बच्चा आईपीएस क्यों ना बने। एक गरीब का बच्चा अगर सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ के क्यों ना डॉक्टर बने, क्यों ना इंजीनियर बने, क्यों ना मास्टर बने। वो कब बनेगा? जब उसको प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। जब वो गरीब का बच्चा जाता है, वो गरीब खुद जाता है, सर मेरे बच्चे को पढ़ाओ, तेरा बच्चा आंदा ही नहीं स्कूल। तो ये इस किस्म के हालात हैं। मकसद ये है कि हमारे लोगों की तरक्की हो, अरूज पे आए,
इनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, और सरकार जो लाखों रुपए इन टीचर्स के ऊपर खर्च हो रहे हैं, इन लोगों की मदद के साथ, और आप अपने साथ भी इंसाफ करें, अपने कॉन्शियस के साथ भी इंसाफ करें कि क्या जो आप सैलरी ले रहे हैं, क्या ये हक हलाल की सैलरी आप अपनी फैमिली और अपने बच्चों को खिला रहे हैं कि नहीं। ये भी हमें खुद को, अपने करैक्टर को बिल्ड करने की भी जरूरत है ख्वाजा साहब। जब हमें सवाल पूछने का हुनर आ जाएगा तो तब जवाब जाके मिलेगा, नहीं तो हम पिसते रहेंगे। अहले पीर पंचाल से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों अहबाब के साथ, इंतजामिया के साथ, और खासकर जो आपके मनपसंद हमारे मोहतबर, हमारे सियासी कायद, हमारे सियासी लीडर जो हैं, उन तक इसको जरूर पहुंचाएं ताकि वो इस पर अपना काम शुरू करें। आप कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन भी करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे। और मेरा ये आपसे गुजारिश है, मैं यही कहूंगा कि आप पूछिए, अपने आपने वोट का हिसाब जब आप लेंगे तो जरूर हम तामीर और तरक्की की तरफ जाएंगे। पर जुल्करनैन साहब बहुत शुक्रिया, आज के इस खास सेगमेंट जो एजुकेशन का था, खासकर पीर पंचाल को लेके, इसमें हमने बात की। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, आपकी राय हमारे लिए मोहतबर है। इजाजत चाहूंगा, अपना और अपने इस चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। चौथे और आखिरी पार्ट के लिए देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।